अनसुनी कहानी, खौफनाक आवाज। बात उस गांव की है जिसका नाम था खामोशीपुर। ये गांव सुनसान और सुनसान था, जैसे यहाँ कभी कोई बसता ही न हो। लोग कहते थे कि इस गांव में एक पुराना किला है जिसे कोई नहीं जीत सका। सभी ने उस किले के बारे में सुन रखा था कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और जो भी रात को वहां जाने की हिम्मत करते हैं वो लौटकर नहीं आते। गांव के कुछ युवा लोग, जिसमें सूरज, मोहन और रीता शामिल थे, ने ठान लिया कि वो उस किले में रात बिताएंगे। वे सभी उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन साथ ही थोड़ी दहशत भी थी। गांव वाले उन्हें चेतावनी देते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। एक रात जब चांद अपनी पूरी ताजगी में था, वो तीनों किले की ओर बढ़े। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा चली और उन्हें अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। मदद करो, मुझे जाने दो, आवाज बहुत परेशान करने वाली थी। सूरज ने हिम्मत जुटाई और बोला, ये सिर्फ हवा की आवाज है, चलो अंदर चलते हैं। जब वे किले के अंदर पहुंचे तो चारों ओर अंधेरा था। अचानक बिजली की एक चमक हुई और उन्होंने उस परछाई को देखा। वो एक महिला थी, उसके चेहरे पर डर और बेचैनी झलक रही थी। चमत्कार करो, मुझे बचाओ, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मोहन और सूरज उसे देखकर डर गए, लेकिन रीता उस महिला की तरफ बढ़ गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। महिला ने कहा, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रीता ने साहस करते हुए कहा, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमें बताओ कि ये कैसे होगा। महिला ने बताया कि किले के तहखाने में एक पुराना किताब है जिसमें उसके नाम का एक मंत्र है। उसे पढ़ने से ही वो आजाद हो पाएगी। तीनों ने तय किया कि वे उसे खोजेंगे। जैसे जैसे वे तहखाने की ओर बढ़ते गए, अजीब से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर खौफनाक चित्र बने हुए थे और जमीन पर सड़ी सड़ी परतें थीं। अंततः उन्हें वो किताब मिल गई। सूरज ने जैसे ही उसे खोला, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और चारों तरफ हलचल होने लगी। धुंधलके में अस्तित्व बनते और मिटते दिख रहे थे। मोहन ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह पढ़ता गया, महिला का चेहरा शांत होता गया। ये सुनकर तहखाने की दीवारों से चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ क्षणों बाद एक ताजगी भरी हवा किले में दौड़ने लगी और महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। उसकी आत्मा ने किलेनुमा आसमान में खोई हुई शांति को प्राप्त किया। तीनों मित्रों ने राहत की सांस ली और घर लौट आए। लेकिन जब उन्होंने गांव वालों को ये कहानी सुनाई, तो सबने उन्हें खौफनाक कहानियों के साथ जोड़ दिया। यद्यपि वे बच गए, लेकिन किले की खौफनाक आवाजें हमेशा उनके मन में बसी रहीं। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन से किले की आवाजें थम गईं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। शिक्षा, हर कहानी के पीछे एक सीख होती है। हमें दूसरे की मदद करने का साहस तो दिखाना चाहिए, लेकिन कभी कभी अनजाने खतरों से भी बचना बहुत जरूरी होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।